हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडुमेंटर चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं एसबीआई सीबीओ के बारे में, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं थोड़ा एसबीआई सीबीओ के बारे में बता दिया था। तो देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया। तो देखिए, यहाँ पे एसबीआई सीबीओ का मतलब होता है सर्कल बेस्ड ऑफिसर। जो आपका खुद का जो सर्कल है वहाँ पे पोस्टिंग रहता है, ये सीबीओ। तो आपको यहाँ पे 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि एसबीआई में अगर आपको जाना है तो क्लर्कल लेवल में आप जा सकते हैं, या पीओ लेवल, या सीबीओ। सीबीओ नया आया है। तो इसमें क्या है, पीओ में आप डायरेक्टली प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस और इंटरव्यू, जीडी वगैरह रहता है। पर यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी कमर्शियल शेड्यूल कमर्शियल बैंक का। वो आईसीआईसी बैंक हो, या एचडीएफसी बैंक हो, आईडीएफसी बैंक हो, या आरआरबी में भी आपका अगर एक्सपीरियंस होता है तो आप यहाँ पे एसबीआई में जा सकते हैं एज ए सीबीओ, सर्कल बेस्ड ऑफिसर। तो यहाँ पे 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्राइवेट बैंक या और कोई भी आरआरबी बैंक से ही आपको एक्सपीरियंस होने से आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम क्या रहता है, नॉर्मली हमारा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जीडी ये सब रहता है पीओ में। पर यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। आपको एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपका देखिए इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, बैंकिंग नॉलेज। बैंकिंग नॉलेज मतलब बैंक में आपका जितना भी जो नॉलेज है, बैंक में क्या होता है, कैसा क्या है, उसके बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए। वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और आता है जनरल अवेयरनेस। नॉर्मली जनरल अवेयरनेस हमारा जो रहता है, जो भी वो यहाँ पे इकोनॉमिक के बारे में और क्या क्या करंट न्यूज़, उसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। उसके बाद कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश का, और बैंकिंग नॉलेज का 40, जनरल अवेयरनेस का 30, कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का। तो टोटल यहाँ पे 120 मार्क आता है। एंड सब में आपका टोटल 2 आवर्स का टाइमिंग रहता है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी रहता है आपको, ये तो कंपलसरी है, 30 मिनट का। तो यहाँ पे लेटर और ऐसे राइटिंग रहता है आपका। ठीक है, ये तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का। तो ये रहता है आपका एग्ज़ाम का क्राइटेरिया। ठीक है, और यहाँ पे एक ही एग्ज़ाम रहता है। उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू और एलपीटी रहेगा। वो तो कंपलसरी है एलपीटी, क्योंकि आपका खुद का सर्कल में पोस्टिंग रहेगा तो आपको एलपीटी, अभी अभी तो सारे बैंक में एलपीटी इस कंपलसरी बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सैलरी, देखिए सैलरी आपको यहाँ पे रहता है बेसिक 48,480 रुपीज़। और एडिशनल में 2 इंक्रीमेंट आपको मिलता है, क्योंकि पीओ में ये इंक्रीमेंट नहीं रहता है, क्योंकि पीओ इसे फ्रेशर कैटेगरी का जॉब है। पर ये सीबीओ है एक एक्सपीरियंस कैटेगरी जॉब, क्योंकि आपका यहाँ पे 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इसीलिए आपको 2 इंक्रीमेंट देगा। ठीक है, एंड पर मंथ आपको यहाँ पे इक्वल टू पीओ जॉब है, आपको 80,000 मिलेगा। उसके बाद इंक्रीमेंट रहता है, वो अलग रहता है। उसके बाद अलाउंस, अलाउंस देखिए आपका अलाउंस वो तो यहाँ पे देखिए डिपेंड करता है कौन सा स्टेट में पोस्टिंग रहता है, कैसा कैसा अलाउंस रहता है। ठीक है, तो आपका मान लीजिए 80,000 इन हैंड आपको आएगा। उसके बाद अलाउंस अदर्स रहता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपका पोस्टिंग कौन सा स्टेट में। तो उस तरह का पेट्रोल अलाउंस, मोबाइल एक्सपेंस, ऐसा वो कुछ रहता है। ठीक है, तो आपका पोस्टिंग रहेगा खुद का होम टाउन में, 12 ईयर्स तक आपका पोस्टिंग रहेगा यहाँ पे। आफ्टर 12 ईयर्स आप का ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि पीओ में तो आपका अलग स्टेट में डाल देता है, ट्रांसफ़र होता है कभी कभी। पर सीबीओ में आपका खुद का स्टेट में 12 ईयर्स का यहाँ पे पोस्टिंग रहता है। आफ्टर 12 ईयर्स आपका मैं भी देख के वो लोग ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मुझे लगता है बहुत इजी एग्जाम है। यहाँ पे कॉन्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है, एक हेडेक नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज है, जो कि इजी है, 30 मार्क्स। और बैंकिंग नॉलेज, जितना भी आप बैंक में काम किया है 2 ईयर्स, उसका नॉलेज आपको पूछेगा, क्या क्या क्वेश्चंस वहाँ में आएगा। आप अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हेल्प लेते हैं तो आप इजीली ये कर सकते हैं। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो देखिए, ये सिर्फ देखिए, ये कुछ भी नहीं है, टफनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स और रीजनिंग नहीं है। पूरा का पूरा इजी एग्जाम रहता है। तो 2 ईयर्स का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कीजिए। इस बार भी आएगा, मार्च में शायद आ सकता है, मार्च से अप्रैल में नोटिफिकेशन आ सकता है। तो इसीलिए मैं बता दिया कि जो कैंडिडेट, जो बच्चे लोग आपको इंटरेस्ट है बैंकिंग के लिए, तो आप ये सीबीओ में देखिए ट्राई कीजिए। फर्स्ट आप क्लियर कीजिए आपका ग्रेजुएशन के बाद। आप 2 ईयर्स का देखिए, 2 ईयर्स का आपका अगर बैंकिंग में आप इंटरेस्टेड है तो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस लीजिए, कोई भी प्राइवेट बैंक या शेड्यूल कमर्शियल बैंक, आरआरबी, या कोई भी आप अगर देखिए तो आप एक्सपीरियंस लीजिए। उसके बाद सीबीओ में आइए जाइए। और जो लोग का अभी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप एक काम कीजिए, स्टार्टिंग से आप बैंक में ट्राई कीजिए एक जॉब लेने के लिए, प्राइवेट बैंक में। उसके बाद आप ट्राई कीजिए आफ्टर 2 ईयर्स के बाद सीबीओ के लिए, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी टफनेस नहीं है, कोई भी कॉन्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है, एक ईजी एग्ज़ाम है। तो इतना ही था आज का वीडियो में। तो आप लोग देखिए, ट्राई कीजिए, आप प्राइवेट बैंक में जॉब भी लीजिए, एंड 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आप सीबीओ में
एंट्री कीजिए एग्ज़ाम देके। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मिस मत कीजिए। जिन जिन लोगों का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है वो लोग प्राइवेट में जॉइन कीजिए बैंक में, उसके बाद सीबीओ भी दीजिए। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इक्वल टू पीओ पोस्ट है एंड यहाँ पे ट्रांसफ़र भी नहीं है 12 ईयर्स तक, एक अच्छा सैलरी भी है। तो देखिए जिन लोगों को इच्छा है एसबीआई में जाने के लिए, इस तरफ भी आप जा सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप सभी लोग सपोर्टिंग कीजिए, ऐसा और ज़्यादा वीडियो लेके आता रहूँगा मैं। और आप ये वीडियो शेयर कीजिए जिन को ये शेयर करके आप बताना चाहते हैं जिसका भी एक्सपीरियंस है, उन लोगों के लिए साथ आप ये शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। आई विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।